प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष अपने प्रभु श्री कृष्ण जी की बाल लीला का एक बहुत ही मधुर पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, हमारे प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने बचपन में अनेकों मनमोहनी लीलाएं की थी, जिनको याद करके आज भी वात्सल्य रस छलक उठता है। भक्तों, हमारी माँ जशोदा और नंद बाबा चौथेपन में प्रभु कृष्ण को बालक के रूप में पा करके अत्यधिक गदगद और प्रफुल्लित रहने लगे। भक्तों, हमारी मैया यशोदा को दिन और रात का ज्ञान नहीं रह गया। हर समय कन्हैया की ही याद में उठना बैठना काम करना, यानी कण कण में जो हमारे कन्हैया व्याप्त थे वो माता के हृदय में भी उसी प्रकार व्याप्त थे कि जहाँ भी देखो वो अपने को कन्हैया के बगैर नहीं रह पाती थी। तो भक्तों, आज हमारी माता यशोदा ने हमारे कन्हैया को, जो करीब 2 वर्ष के हैं, पूरा श्रृंगार करके सजा करके आंगन में खेलने के लिए छोड़ दिया है और स्वयं किनारे पर बैठकर वात्सल्य रस का पान कर रही हैं। भक्तों, इतना सुंदर स्वरूप, एक तो वैसे ही प्रभु कोट काम को लजाने वाली मनमोहनी छवि, और उस पर से पूरा श्रृंगार। भक्तों, अद्वितीय छवि हमारे कन्हैया की है, जो मैंने अपने एक पद के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का फैसला किया है। तो भक्तों, आइए ज़्यादा समय न लेकर के एक छोटा सा संकीर्तन हो जाए, उसके बाद हम अपने कान्हा जी की यह बाल लीला आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम, रामो नारायणम जानकी वल्लभम। धन्यवाद भक्तों। भक्तों, द्वापर में हमारे श्री हरि विष्णु जी ने ही कृष्ण का रूप धरकर मानव रूप में, शिशु रूप में, कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से प्रकट हुए थे। और भक्तों, चूंकि हमारे कन्हैया जी अपनी माता देवकी की 8वीं संतान थे, जिसको कि नारद जी ने कंस को उसका काल बताया था, इसलिए हमारे प्रभु ने चतुर्भुज स्वरूप में माता देवकी और पिता वसुदेव जी को दर्शन दे करके
तत्काल अपने पिता से अनुरोध किया। चतुर्भुज रूप प्रार्थना पर उन्होंने विलीन कर लिया और गोद में शिशु रूप में आ गए और तत्काल पिता से प्रार्थना किया कि पिताजी मुझे तत्काल आप गोकुल पहुंचा दें और वहां पर मैया यशोदा के यहाँ पैदा हुई हमारी बड़ी योगमाया बहन एकांशा को ला करके मैया देवकी की गोद में रख दें, जिससे कंस यह न जान पावे कि 8वें पुत्र के रूप में उनका काल प्रभु स्वयं शिशु रूप में कन्हैया बन करके आ गया है। कुछ समय के लिए वो भ्रमित बना रहे और जब तक वो जान न पावे तब तक उसके पापों और अत्याचारों की पराकाष्ठा हो जाए, जिससे पृथ्वी का भार हरने के लिए जो हमारा अवतार हुआ है उसको शीघ्रातिशीघ्र हम पूरा कर सकें। तो भक्तों, यह परम ब्रह्म हैं, अनादि हैं, अजन्मे हैं और निराकार हैं, निरंजन हैं, लेकिन आज प्रेम विवश हो करके विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो भक्तों, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा और सज्जन केरि मिटावहि पीरा। तो भक्तों, इन कारणों से ही हमारे प्रभु का अवतार होता है। तो बहरहाल हमारे श्री वसुदेव जी ने डलैये में लेकर के प्रभु के प्रताप से हथकड़ियाँ बेड़ियाँ कट गई, 7 द्वार के फाटक के ताले खुल गए, सभी पहरेदार सो गए। जमुना जी पार करके हमारे वसुदेव जी गोकुल में आ गए। उस समय हमारी मैया यशोदा निढाल पड़ी हुई थी, पुत्री के रूप में योग माया बहन कन्या के रूप में पैदा हो गई थी। लेकिन हमारी मैया ये नहीं जान पाई कि पुत्र हुआ है या पुत्री। इतना उनको एहसास था कि कोई न कोई बच्चा हुआ है। तो भक्तों, तत्काल हमारे कन्हैया को मैया यशोदा जी के बगल लिटा करके योग माया बड़ी बहन कन्या को ला करके माता देवकी की गोद में हमारे वसुदेव जी ने दे दिया। जेल के सभी फाटक प्रभु की कृपा से यथावत बंद हो गए, पहरेदार सभी जग गए, वसुदेव जी की हथकड़ी और बेड़िया यथावत लग गई। कन्या ने रुदन प्रारंभ कर दिया। रुदन सुनकर पहरेदार तत्काल कंस के पास दौड़कर गए और बताया कि महाराज, एक कन्या का 8वीं संतान के रूप में जन्म हुआ है। कंस बहुत चकित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ कि क्या नारद का वचन झूठा हो सकता है। नारद जी ने तो ये बताया था कि 8वीं संतान भी पुत्र ही होगी, लेकिन ये पुत्री कैसे हो गई। खैर, जो भी हो, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। कंस दौड़ता दौड़ता आया कारागार में और फाटक दरवाज़ा खुलवा करके रोती हुई माता देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया। तमामों अनुनय विनय देवकी माँ ने किया, वसुदेव जी ने किया कि हे राजा साहब, ये कन्या आपकी काल नहीं है, ये पुत्र तो है नहीं, और मेरे जीने का एक सहारा यदि इस कन्या के जीवन को आप छोड़ दें जो आपकी काल नहीं है, तो मेरा भी जीवन व्यतीत हो जाएगा। और तमामों तरीके से अनुनय विनय करने लगी। भक्तों, यहाँ पर 2 मत हैं। एक मत के अनुसार तो कंस नहीं माना और उसने उठाकर जैसे ही पत्थर बगल में रखाए हुए पत्थर पर पटकना चाहा, कन्या उसके हाथ से छूटकर उड़ गई आकाश में। और वहीं से उसने आकाशवाणी की कि रे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला काल पुत्र रूप में कहीं पैदा हो गया है। भक्तों, एक दूसरे मत के अनुसार और वो कन्या
दुर्गा के 9 रूप, यशोदा के 9 रूपों के रूप में, दुर्गा के 9 रूप के रूप में पूरे भारत में छिटक कर आज पूजित हो रही है। एक मत तो ये है भक्तों, कुछ ग्रंथों का मत ये है कि कंस को दया आ गई कि मेरा काल तो यदि पुत्र होता 8वां तो मेरा काल पुत्र था, और इस निरीह कन्या को मारकर हम और पाप न लूटे, और हमारी ये प्यारी सबसे छोटी बहन थी तो इसके भी जीने का एक सहारा हो जाए। कन्या हमारा काल है नहीं, लिहाजा उसने दया करके कन्या छोड़ दी और मैया देवकी को दे दी। भक्तों, यह कुछ इतिहास बता देने से आपको प्रभु की असीमित शक्ति का ज्ञान दिलाना हमारा उद्देश्य है। अब हमारे प्रभु आज लाड़ प्यार में 2 वर्ष के हो गए हैं और मैया यशोदा ने पूरी तरीके से श्रृंगारित करके आंगन में छोड़ दिया है और हमारे प्रभु मगन होकर के खेल रहे हैं। तो आइए इस पूरी घटना को मैंने अपने पद के रूप में आपके समक्ष रखने का फैसला किया है। आइए भक्तों सुनते हैं। कृष्ण लला खेलत आंगन में, कृष्ण लला खेलत आंगन में, पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में, पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में, कृष्ण लला खेलत आंगन में। बड़ी भाग्य ये है शुभ दिन आवा, बड़ी भाग्य ये है शुभ दिन आवा, कृष्ण लला ने चली के दिखाया, कृष्ण लला ने चली के दिखाया, स्वयं ब्रह्म लालन बनी आए, स्वयं ब्रह्म लालन बनी आए, नंद के महलन में, कृष्ण लला खेलत आंगन में, पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में, पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। भक्तों एक बार और इस लाइन पर कृपा करेंगे कि बड़ी भाग्य ये है शुभ दिन आवा। भक्तों, जिस समय हमारे कन्हैया जी माता और पिता के रूप में आकर के मई यशोदा और नंद बाबा को माता और पिता बनाया है, उस समय हमारी यशोदा मैया 80 वर्ष की थी जी, यानी अपनी जीवन के अंतिम चरण में थी, और हमारे नंद बाबा उनसे 10 वर्ष छोटे 70 वर्ष के थे। निराश हो चले थे, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या की वजह से, जो पूर्व जन्म में हमारे नंद बाबा एक श्रेष्ठ वसु थे और हमारी यशोदा मैया उस समय धरा नाम की राजकुमारी थी। भक्तों, आज हमारे नंद और यशोदा जी के भाग्य के क्या कहने, जहाँ साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा आज उनके शिशु के रूप में उनके आंगन में खेल रहा है, उनकी गोदी में विराजमान रहता है। तो भक्तों, ये मामूली बात नहीं है, बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो आसान नहीं भक्तों, तो इसलिए इस लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि बड़ी भाग्य ये है शुभ दिन आवा, बड़ी भाग्य ये है शुभ दिन आवा, कृष्ण लला ने चली के दिखाया,
कृष्ण लला ने, चली के दिखाया स्वयं ब्रह्मलालन बनी आए, स्वयं ब्रह्म लालन बनी आए। नंद बाबा के महलन में कृष्ण लला खेलत आंगन में, पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। नंद बाबा के अनमोल रतन है, नंद बाबा के अनमोल रतन है, यशोदा जी के जीवन धन है, यशोदा जी के जीवन धन है। चलत गिरत उठ के पुनि धावत, चलत गिरत उठ के पुनि धावत, बिहसत क्षण क्षण में कृष्ण लला खेलत आंगन में, पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। भक्तों, 1.5 वर्ष के बीच का जब बालक होता है तो शुरुआत में वो घुटनों के बल बकैया बकैया चलता है, उसके बाद खड़ा होने का प्रयास करता है, कुछ दूर चलता है, गिर पड़ता है, और अगर कोई देखता है तो तुरंत उठकर फिर भागता है, भले फिर गिर पड़े। तो भक्तों, मतलब बड़ा मनमोहक दृश्य है। मैया की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी गौर करें कि नंद बाबा के अनमोल रतन है, नंद बाबा के अनमोल रतन है, यशोदा जी के जीवन धन है, यशोदा जी के जीवन धन है। चलत गिरत उठ के पुनि धावत, चलत गिरत उठ के पुनि धावत, बिहसत क्षण क्षण में कृष्ण लला खेलत आंगन में, पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। मोर मुकुट भाल चंदन सोहे भाल, मोर मुकुट भाल चंदन सोहे, कुंडलों की छवि मन को मोहे, कुंडलों की छवि मन को मोहे। कजरारे रत्नारे नैना, कजरा रे रत्नारे नैना, जादू करें चित्तवन में कृष्ण लला खेलत आंगन में, पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। भक्तों, एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि मोर मुकुट भाल चंदन सोहे, कुंडलों की छवि मन को मोहे। कजरा रे रत नारे नैना, कजरा रे रतु नारे नैना,
जादू करें चित्तवन में कृष्ण लला, खेलत आंगन में पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। लटे लट के घुंघू रारी कारी, लटे लट के घुंघू रारी कारी, अरुण अधर कपोल छवि प्यारी, अरुण अधर कपोल छवि प्यारी। हीरा मोती सबू रतन जड़े हैं, हीरे मोती सबू रतन जड़े हैं, कमर की कर धन में कृष्ण लला, खेलत आंगन में पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। एक बार और भक्तों, प्रत्येक लाइन 2 बार कृपा करने लायक है। तो लटे लट के घुंघू रारी कारी, लटे लट के घुंघू रारी कारी, अरुण अधर कपोल छवि प्यारी, अरुण अधर कपोल छवि प्यारी। हीरे मोती, हीरे मोती सबू रतन जड़े हैं, हीरे मोती सबू रतन जड़े हैं, कमर की कर धन में कृष्ण लला, खेलत आंगन में पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। पीत झंगुरिया तन पर सोहत, पीत झंगुरिया तन पर सोहत, कर की मुरलिया मन को मोहत, कर की मुरलिया मन को मोहत। सुंदर गले में मणि माल विराजत, सुंदर गले में मणि माल विराजत, छवि बसी गई नैनन में कृष्ण लला, खेलत आंगन में पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। कटी कर धन में घुंघरू राजत, कटी कर धन में घुंघरू राजत, पायन की पै जनिया बाजत, पायन की पै जनिया बाजत। रुनु झुनु की धुनी सुनी के मगन हुए, रुनु झुनु की धुनी सुनी के मगन हुए, नाचत आंगन में कृष्ण लला, खेलत आंगन में पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। भक्तों, जिस समय कमर की करधन में बंधे हुए घुंघरू जब भगवान इधर उधर चलते हैं तो वो बजते हैं, और उधर पाँव में पहनाई हुई पैजनियाँ जो घुंघरू युक्त होती हैं वो भी बजती हैं, तो उनकी जो मधुर आवाज़ निकलती है वो भगवान नहीं जान पाते कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, और मगन होकर के नाचने लगते हैं।
जान नहीं पाते कि हम ही पहने हुए हैं। भक्तों बहुत क्या विहंगम दृश्य है भक्तों, वात्सल्य भरा जो भी हो भक्तों। जब कभी आपके यहाँ भी कोई 1 से 2 वर्ष के बीच के बालक हों तो भक्तों वैसे ही भगवान कृष्ण के तरीके से श्रृंगारित कर करके घुंघरूदार करधन पहना करके और घुंघरूदार पैजनिया पहना करके, मोर मुकुट लगा करके, हाथों में वंशी पकड़ा करके आप चाहें तो साक्षात भगवान को सजीव अपने आंगन में खिला सकते हैं। भक्तों ये कल्पना नहीं है, प्रभु भगत के बस में हैं भगवान। आप भगवान कहीं अलग हैं, हर हृदय में विराजमान हैं। केवल भाव होना चाहिए प्रकटीकरण का। तो 5 वर्ष तक का तो बालक, जब तक वो कम से कम 3 वर्ष तक का बालक तो साक्षात भगवान ही होता है, क्योंकि वो ईर्षा द्वेष सभी प्रपंचों से कतई दूर होता है और भगवान को वही प्रिय होता है, अर्थात वही भगवान होता है। तो भक्तों आइए अगली लाइन पर गौर करते हैं कि घुटन चलन हसन मृदु बोलन। उस अवस्था की बच्चे की बोली भी तोतली तुतलाहट प्यार भरी भक्तों हृदय को उछाल देती है। तो वही है कि घुटन चलन हसन मृदु बोलन मातु पुकारे सुन मेरे लालन। भक्तों जितना ही मैया पुलाती हैं और मैया को कौतुक दिखाने के लिए भगवान उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में खेलते हुए भगते जाते हैं, सुनते ही नहीं कि मैया क्या कह रही हैं और मैया भी मगन है। तो घुटन चलन हसन मृदु बोलन मातु पुकारे सुन मेरे लालन किल के हंसे माँ को भागी दिखावे। किल के हंसे माँ को भागी दिखावे आवे ना पकड़न में कृष्ण लला खेलत आंगन में पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। अब बहुत देर हो गई, मैया को ये लगा कि भैया हमारा भूखे हो गए होंगे, अब बहुत खेल हो गया। तो अब देखिए कि मैया ज़बरदस्ती पकड़ लाती हैं और पकड़कर दुग्धपान कराती हैं और थपकी दे रही हैं कि अब इतना हमारे भैया थक गए हैं कि अगर ये सो जाते तो इनकी थका सब दूर हो जाती। तो अगली लाइन में भक्तों मैंने उस मनोभाव का वर्णन किया है। तो पकड़ी के मैया बेनिया डुलावे, पकड़ी के मैया बेनिया डुलावे थपकी दे का नहा को सुलावे थपकी दे का ना को सुलावे खुलते ही नींद दौड़ी के आवे। जब सो जाते हैं तो बगल ही में पलने पर लिटा देती हैं, लेकिन ध्यान बराबर भगवान यानी भैया की ही तरफ, लाला की ही तरफ लगा हुआ है कि खुलते ही नींद दौड़ी के आवे ले ले आंचल में कृष्ण लला खेलत आंगन में पैजनिया बाजे दोनों ही पायन में। भक्तों अब अंतिम रूप में दयाशंकर, भक्त दयाशंकर की विनय है अपने कन्हैया जी से कि दयाशंकर लखी प्रभु शिशु लीला, दयाशंकर लखी प्रभु शिशु लीला नाचे भुसुंडी मगन मन भोला। वहीं से भोले शंकर भी भगवान की इस सुंदर बाल लीला का विहंगम दृश्य
दृश्यावलोकन वहीं कैलाश से कर रहे हैं। और हमारे भुसुंडी जी तो इतना मगन है कि वो नाचने लगते हैं, और भुसुंडी को नाचते देख हमारे भोला जी का भी मन जो है नाच रहा है। तो मेरे अंतिम लाइन में यही निवेदन है कि दया शंकर लखी प्रभु शिशु लीला, नाचे भुसुंडी मगन मन भोला, लाजत कोटि कामो छवि कान्हा, लाजत कोटि काम छवि कान्हा छवि, बस गई तन मन में कृष्ण लला, खेलत आंगन में पैजनिया बाजे, दोनों ही पायन में। भक्तों, अंतिम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि दया शंकर लखी प्रभु शिशु लीला, दया शंकर लखी प्रभु शिशु लीला, नाचे भुसुंडी मगन मन भोला, नाचे भुसुंडी मगन मन भोला, लाजत कोटि काम छवि कान्हा, लाजत कोटि मनोजन सावन काम छवि कान्हा, छवि बसी गई तन मन में कृष्ण लला, खेलत आंगन में पैजनिया बाजे, दोनों ही पायन में कृष्ण लला, खेलत आंगन में पैजनिया बाजे, दोनों ही पायन में। धन्यवाद भक्तों। यदि हमारे प्रभु श्री कृष्ण कन्हैया जी की बाल लीला का वर्णन करता हुआ हमारा यह पद आपके हृदय को भी झंकृत कर देने में समर्थ हुआ तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। भक्तों, यदि हमारा कन्हैया जी की बाल लीला का यह पद आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे ऊपर को अंगूठा दर्शाते हुए चिन्ह को दबाकर लाइक भी करें, जिसे देखकर हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है कि हमारे प्रभु के लीला गान को सुनने वाले कितने भक्त मौजूद हैं। व्यू तो बढ़ता ही है, लेकिन लाइक का भी बटन दबा देने से मुझे विशेष आनंद की अनुभूति होती कि हमारे भक्त को यह पद उसको हृदय से पसंद है। और भक्तों, उसी मोबाइल की लाइक वाले निशान की लाइन में एक निशान छोड़कर एक तिरछा निशान शेयर का भी होता है, उस निशान को भी आप दबा दें। उससे हम अपने इस पद के माध्यम से आपके घर परिवार इष्ट मित्र और परिचितों में भी पहुंचने में समर्थ हो जाते हैं, और हम अपने प्रभु के लीला गान की यह कृपा उन भक्तों तक भी पहुंचाने में मदद मिल जाती है। और भक्तों, उसी लाइन में एक निशान और छोड़कर अंग्रेजी में शब्दों में लिखा हुआ होता है सब्सक्राइब, SUBSCRIBE, उसको भी भक्तों दबा दें। तो उसके दबाने से हमारा मनोबल कई गुना बढ़ जाता है कि दिनों दिन हमारे प्रभु के लीला गान सुनने वाले भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। और भक्तों, दूसरा एक सबसे बड़ा लाभ आपको ये होता है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जैसे ही 8 दिन के बाद प्रति 9वें दिन मेरा
प्रभु की लीलाओं का गुणगान करता हुआ कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है तो यूट्यूब चैनल की तरफ से भेजी गई आपके मोबाइल पर यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से एक छोटी सी सीटी नुमा आवाज़ आपको महसूस होगी और तुरंत आप जान जाएंगे कि महाराज जी का कोई नया पद यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो गया है। और यदि भक्तों आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण आप हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पूर्व पदों की भांति हमारे इस पद को भी आपका वही प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। भक्तों, आपकी कृपा का मैं हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँगा। धन्यवाद।